सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से फिर से परमेश्वर ने, उस खुदा ने एक बार मुझे एक मौका दिया आपके सामने कुछ वचन जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किए। ये वचन सुनने के पहले मैं आपसे एक विनती और गुजारिश करूँगा, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ। मेरा काम नहीं है किसी को टारगेट करना, मेरा काम नहीं है किसी को जज करना। ये काम है हमारे खुदा यीशु मसीह का, क्योंकि न्याय के वक्त हर एक इंसान को उसके सामने खड़ा रहना है। जो सच्चाई है वो मैं प्रकट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए। आइए हम उस खुदा के कलाम को देखेंगे। मत्ती 25 का 1। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आइए अब इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ लर्न करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। तो क्या खाली 5 ही विश्वासी थी और 5 अनबिलीवर थी? बिल्कुल नहीं, 10 की 10 बिलीवर थी। इन 10 ने क्या किया? इनको सुसमाचार मिला, ये यीशु मसीह के पास आए। इन्होंने उनका जीवन में देखे, उनके साथ फेलोशिप की, उनका बपतिस्मा लिया और उनके साथ जुड़ गए। और संसार को 10 कुंवारियों ने क्या किया? जैसे ये 10 कुंवारियाँ, उन्होंने क्या किया? संसार को त्याग दिया। धीरे 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 करते हैं इन 10 कुंवारियों के अंदर संसार आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि 10 के पास संसार, शैतान इतना चालाक है कि वो एक विश्वासी को संसार में कैसे लेके आने का है, उसके बाद बहुत अच्छा टारगेट है। सुलेमान राजा इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि इसको परमेश्वर को इतना अभिषेक होने के बाद ही वो बैकस्लाइड हो गया। क्या तब शैतान कार्य करता था? आप नहीं करते हैं। अब तो वो 100% करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का आने का निकट बहुत है। तो उसका एक ही टारगेट है कि एक विश्वासी को कैसे बहकाया जाए। मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी समय से पवित्र आत्मा ने प्रकट की हैं। देखिए, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें पहली बात तो अपने आप को चेक करने का है कि हम उस खुदा के पास जा रहे, तो हम किस इंटेंशन से जा रहे, किस मकसद के लिए जा रहे। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन आते तो है लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं। जैसा उनका समय पूरा हो जाता है, वो यीशु मसीह को बाय बाय, टाटा, हाय हेलो बोलकर निकल जाते हैं। आज देखिए, आज कलश में हालत क्या हुई है। बहुत सारे दासों को मैंने फुलपिट पे ये बातें सुनते दिखाई दी है, और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखता हूँ कि बहुत सारे दास कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है, वो आएगा, हम सबको लेके जाएगा। डेफिनेटली लेके जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं कि लेके नहीं जाएगा, हमें वचन कहता है। लेकिन क्या सचमुच मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह सबको लेके जाएगा? यू टेल मी। एक व्यक्ति प्रभु के आने के बाद व्यभिचार में फंसा हुआ है, ड्रिंक में फंसा हुआ है, गलत रिश्तों में फंसा हुआ है, संसार उसमें अंदर से फूट के भरा पड़ा है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? बिल्कुल जाएगा नहीं। मैं आपको 100% कहता हूँ, जाएगा नहीं है। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में कहा था, जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा, हम उसी में ही वास करेंगे। पिता की इच्छा क्या है? कि हम संसार को त्याग के
उस परमेश्वर खुदा के पास आए, उसकी सेवा करे, लोगों को सुसमाचार बताए, उनके चेले बने, लोगों की गवाही बने, हमें देखकर लोग कहे कि सचमुच यीशु मसीह की फॉलोअर है, हमें वो गुण होना चाहिए। लेकिन आज है ही नहीं, आज मसीह में तो वह बात है ही नहीं। मैं 90% लोग कहता हूँ बिल्कुल प्रभु में सीरियसली नहीं है और ना ही वो प्रभु को जानते हैं। बस मुझे लगता है कि वो कलश में टाइम पास के लिए आते हैं। उनको लगता है टाइम पास कहाँ गार्डन में स्पेंड करना, तो बेटर है कि जाके कलश में जाके टाइम स्पेंड करो। तो भाई आपको गार्डन ही अच्छा है, आपको कलश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद तो लोगों की हालत ही ख़राब हो गई है। अब यीशु मसीह ने भी परख लिया कि लॉकडाउन के बाद कितने लोग मुझसे प्यार करते और कितना मुझसे दूर चले गए। देखिए आप आज क्या चल रहा है। मुझे बड़ी शर्म की बात कहने में होती है, मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, 100% दुख है। मैं एक अच्छे सिस्टर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा प्रचार करती है और मैंने देखा उसके प्रचार अच्छे थे। एक बार मैं अपने फैमिली के साथ टूर पे गया था और मैं एक बीच पे गया था। वहाँ पे पता है वो जो सिस्टर थी ना, वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों के साथ बीच पे डांस कर रही थी। कितनी शर्म की बात है ये। और मेरे जो पैर थे ज़मीन से निकल गए और मैंने अपना मुंह फेर दिया और वहाँ से मैं चला गया, क्योंकि मुझे ऐसे से ना संगति करनी है ना बात करनी है। और ऐसे लोगों से आप क्या समझाओगे उनको जब उनका जीवन ही सही नहीं है। तो मैं एक ही बात बार बार पूछता हूँ, अगर आपको ये सब करना है तो आप प्रभु के पास आए किस चीज़ के लिए? इससे बेटर कि आप संसार में रहो ना। आपके वजह से लोग गिर रहे, आपके वजह से लोगों को ठोकर लग रही है। वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, उस सिस्टर को बहुत देख रहे थे। मुझे इस चीज से शर्म आती है, शॉक। मुझे समझ में नहीं आता कि आज मसीह में आने के बाद भी लोगों का परिवर्तन कैसा नहीं होता, क्योंकि उनकी संगति है ही नहीं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसमें जो 10 कुंवारियां थी, उसमें 5 कुंवारियां के अंदर संसार आ गया। उन्होंने धीरे धीरे करके प्रार्थना बंद करना स्टार्ट कर दिया, संगति करना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके वो कलश ने छोड़ दिया और वो पूरी तरह संसार से उन्होंने संगति बना दी। और उसमें जो 5 कुमारी थी, उनके जीवन भी शैतान आया, उनके जीवन में भी शैतान ने संसार लेके आया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने अपना जो विश्वास था परमेश्वर के साथ, उनकी जो संगति थी वो बनाए रखी, कलश में आती रही। उन्होंने ये डिसाइड किया लॉकडाउन हो या न हो भाई, हमें तो अपने खुदा के पास जाना है और हमें इस धरती पर रहना है, हमें स्वर्ग में जाना है। और बाद में यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को जरूर कहेगा कि मैं तुमको जानता नहीं हूं, सचमुच आपको जानेगा भी नहीं। अगर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी हरकत होगी, ऐसे संसार की बातें होगी, तो वो खुदा जो स्वर्ग में बैठा है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हगोपू में भी लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें हगोपू खुद कहे, परमेश्वर तेरी आंखें तो ऐसी पवित्र है, तू पाप को देख ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर कभी चाहेगा कि एक विश्वास के अंदर वो संसार पूरा भरा हो और वो उसको बोलेगा तुम स्वर्ग में चलो मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसकी इच्छा ये कि उसका बुलाने वाला भी जैसे पवित्र है वैसे वो खुद पवित्र बने। हर एक विश्वास को पवित्र बनना है। और मैं आपको वचन बताता हूँ, फर्स्ट यूहन्ना 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे भी जो यूहन्ना है हमें साफ साफ कहता है कि हमें संसार में जाना नहीं, और जो संसार में जाता था परमेश्वर उसको प्यार करता ही नहीं है। परमेश्वर उसको कैसे लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद संसार से बैर करता था। आप बताइए ना मुझे, यू टेल मी। यीशु मसीह भी तो संसार में रहता था, यीशु मसीह भी तो व्यभिचार में रहता था, चुंगी लेने से रहता था। कैसा था उसका जीवन? मैं नहीं कहता कि संसार में जाना नहीं, बिल्कुल जाना है, 100%। मैं खुद जाता हूँ संसार में, मैं खुद जाता हूँ और खुद रहता हूँ, लेकिन मैं संसार की तरह नहीं बनता। मैं संसार से बिल्कुल बैर करता हूँ, 100% बैर करता हूँ। जहाँ पे संसार की बातें आती वहाँ पे मैं नहीं खड़ा रहता, क्योंकि यीशु मसीह भी तो संसार में रहता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जीवन उन तरह नहीं बिताया। उनको देख के लोग बदल गए, वेश्याई बदल गए, चुंगी लेने वाला बदल गया, उनका उद्धार हुआ। क्या है कि विश्वासी जब संसार में जाता है उसको देख के लोगों का उद्धार होता है, उनको देख के लोग विश्वास करते हैं। मुझे बहुत अफसोस की बात कहनी पड़ती है कि आज मसीह के भाई और बहनों को व्हाट्सएप देखो ना, फुल भरे पड़े फोटो से। इधर घूमने जाओ, इसके साथ फोटो निकालो, ये सेल्फी निकालो, वो सेल्फी निकालो, व्हाट्सएप पे रखो, ये रखो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर का वचन उसमें हो, ताकि वो वचन देख के लोग व्हाट्सएप पे देखे कि ये ब्रदर आपने जो लगाया या सिस्टर आपने जो व्हाट्सएप पे लगाए हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन आपने लिखा है कि आपने उसमें अपने फोटोज अलग अलग लगा रखे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, 100% फोटो लगाना चाहिए, लेकिन कभी तो लगाना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, आपकी एक याद आ रही है, ठीक है, चलो 1-2 दिन आप लगा लो, लेकिन आप कंटिन्यू लगा रहे हो। संसार क्या सीखेगा आपसे? तो संसार में आप में क्या फर्क है? फिर संसार से कैसे आप बोलते हो कि मैं अलग हो गया हूं, मैं अलग हुआ हूं? मुझे किसी ब्रदर ने कहा था, ये आप बोलते हो कि परमेश्वर हमारा ऐसा है, परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला है, परमेश्वर हमें पवित्रता सिखा दे। लेकिन आज तो बहुत सारे लोगों को जो विश्वासी है उनको मैं फोटो देखता हूँ तो उनमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। अभी उस ब्रदर को किस हिसाब से मैं समझाऊं, किस वचन से उसको मैं समझाऊं? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था, बुलाने वाले तो बहुत सारे लेकिन चुने हुए बहुत कम है। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, लेना न लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम है मेरा बताना। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं जीवन और मृत्यु तुम्हारे पास रखता हूँ। अभी तुम्हें तय करना है कि तुम्हें जीवन को अपनाना है या मृत्यु को अपनाना है। लेकिन बाद में परमेश्वर यहोवा कहता है मूसा को कि मैं ये कहूँगा कि तुम जीवन को अपनाओ। जीवन को अपनाना का मतलब परमेश्वर को अपनाओ, उस स्वर्ग में जाओ। क्या रखा है इस संसार में? क्या और संसार का अभिलाषा है? आज न कल मिल जाएगा, देखिए आप। क्या संसार रहेगा क्या? कुछ ही वक्त बचा है, अभी भी आपके पास मौका है। अभी आप किसी गलत रिलेशन में हो, संसार में हो, तो अभी आइए, रिपेंट कीजिए, घुटनों पर आइए, उस खुदा को कहिए। वो हमारा खुदा इतना प्यार करता है आपसे कि आपकी हर बातों को क्षमा करके आपको आगे लेके जाएगा। और अब उस खुदा के साथ जाइए, उसकी सेवा कीजिए। इसके सिवा दुनिया में और कहाँ मज़ा आपको आएगा भी नहीं, मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं सब अपनाने के बाद आपको कह रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इन बातों पे इग्नोर मत कीजिए, उस खुदा के पास जाइए, रिपेंट कीजिए, और इस नए साल में परमेश्वर आपको ज़रूर क्षमा करके अपने आगे लेके जाएगा। वक्त बचाएं, ऐसा ना हो आने वाला आए और हम यहीं न रह जाए। हम उस ट्रेन में बैठे हैं जिस ट्रेन के ड्राइवर यीशु मसीह है। हमें स्वर्ग जाना है, हमें धरती पर रहना नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर आपको उस तरह लर्न किया होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।